सेवर्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, इसने बताया था करंट एलिमेंट से ही, क्या करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी हम बताएंगे। तो करंट एलिमेंट बहुत छोटा सा होता है, इसलिए हम लोगों ने कल निकाला था कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने निकाला था। और इसका चित्र जब बनाया था हमने फिगर, तो कुछ भी बना दो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आई है, कल शायद ऐसे बनवाया होगा, ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही बनवाया था डी एल, यहाँ ऐसे पी बनवाया था, यहाँ थीटा लिखा था। अब सुनो, यहाँ पर हम लोग कहते इन्वर्ट जाएगा, ये क्रॉस लगा दो, इन्वर्ट के लिए क्रॉस लगाया था, डी बी अंदर की तरफ रहेगा। अब ध्यान से समझना, अंदर की तरफ रहेगा। अब मुद्दा ये है कि मैंने तुम बताया है कि b एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दो चीज़ें वेक्टर में होनी चाहिए, तभी हम वेक्टर फॉर्म लिख जाएं। यहाँ है साइन थीटा, तो इसका एक वेक्टर फॉर्म होता है, क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। ये तो स्केलर फॉर्म है, क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ कर आए हैं 11th क्लास में, कुछ पढ़े होंगे, तो ध्यान से देखो। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन दोनों के बीच में जब इनटू होता है, तो होता है ए बी कॉस थीटा, इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट है। और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, तो होता है ए क्रॉस बी, पढ़ते हैं इसको ए बी साइन थीटा एन कैप, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए यहाँ तक स्टोरी। तो यहाँ क्या तुम्हें मिल रहा है, साइन थीटा, क्या मिल रहा है, साइन थीटा, समझ गए। तो मतलब अगर इसको तुम वेक्टर में लिखना चाहते हो, तो तुम्हें आएगा क्रॉस, क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ऐसे ए क्रॉस बी। यहाँ कुछ दो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ध्यान देना, दो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। अब सुनना, एक वेक्टर क्वांटिटी डी एल है, मैं कल बताया ही था, करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी हम क्या लिखें, तो देखो ये थीटा किसके किसके बीच है, डी एल और मैंने बताया था ओ और पी के बीच का एंगल है, तो ओ पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आर को वेक्टर मानो, ऐसे, समझ गई। तो वो वेक्टर क्वांटिटी में लो, तो आर का ऊपर नीचे इंटू करो, क्या करो, इंटू करो, समझ गए कि नहीं। आर का ऊपर नीचे क्या करो, इंटू करो, तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, डी बी म्यू नॉट, क्योंकि ये जो थीटा है ना, वो ए बी के बीच का ही एंगल होता है। किसके बीच का होता है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है, तब ये फार्मूला होता है। तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, डी एल और ओ पी के बीच का, और ओ पी को आर हमने माना है पहले से, तो मतलब आर का हम इंटू कर दें 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इंटू आर, आर साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिख देते हैं, आर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, आर क्यूब, क्या हो जाएगा, आर क्यूब हुआ, समझ में आया। अब देखो ये हो गया ए बी साइन थीटा, क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। नहीं समझे क्या, अरे नहीं समझे, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, क्या हो गया, क्योंकि ये साइन थीटा क्रॉस में चला गया, कहाँ चला गया, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं, आ गए ना बालिके। तो ये यहाँ पर चला गया, इसीलिए बुक में जो लिखा है आर क्यूब, देखो डी एल जहाँ लिखा है, एल लिखा है, उसमें देखो वेक्टर बोल्ड लिखा है, देखो एल को बोल्ड लिखा है, आर को बोल्ड लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म है वो। नहीं आया क्या समझ में, आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, बायो-सेवर्ट्स लॉ का। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, क्या है, वेक्टर फॉर्म। आया समझ में, नहीं है। अब इसकी डायरेक्शन अगर तुम्हें पूछे कि किधर होगी, डायरेक्शन क्या पूछे
कि किधर होगी। तो हमेशा याद रखो, इधर देखो, जैसे देखो जैसे a डॉट बी है, ए बी कॉस थीटा, तो a डॉट बी से जो भी क्वांटिटी बनती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन a क्रॉस b से जो क्वांटिटी बनती है, जैसे ये l क्रॉस r से बना है b, तो b एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें एक डायरेक्शन होगी। क्या होगी? डायरेक्शन। तो ये n कैप जो है डायरेक्शन, अब ध्यान से सुनना, n कैप ही इसकी डायरेक्शन को बताता है। किसको? इसकी डायरेक्शन को। तो n कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ, क्या है? डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। क्या है? a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर है वो कौन बताता है? n कैप। ये हमेशा n कैप, ये 11th में मैंने पढ़ाया होगा, n कैप हमेशा परपेंडिकुलर होता है a पर, और n कैप परपेंडिकुलर होता है किस पर? b पर। आया समझ में कि नहीं आया? ये n कैप दोनों पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये किस क्लास से है? 11th क्लास से। ठीक है, अब बताओ b की डायरेक्शन किधर होगी? अब ध्यान से समझो चीज़ों को। चले स्टार्ट करें। तो ये इनवर्ड है, क्या है? इनवर्ड है। इनवर्ड है कि नहीं है? अरे इनवर्ड है ना। ऐसे अंदर तो तुम देखोगे, जैसे एक लाइन है, लाइन से मैं कहूँ सीधे अंदर जा रहा है तो 90 डिग्री बना दिया लाइन से, इससे 90 डिग्री है, इससे क्या है? 90 डिग्री। अगर वो सीधे जा रही है, ये दोनों प्लेन में है, तो इससे भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों DL और R के 90 डिग्री अंदर की तरफ है। क्या है? अंदर की तरफ। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये परपेंडिकुलर ही होगी DB। तो स्टोरी आ गई होगी, वेक्टर लॉ आ ही गया होगा तुम लोगों को कि नहीं आया? आ गया ना। तो देखो बायो सेवर्ट्स ने जो ये दिया, ये छोटी चीज़ों के लिए दिया। जब भी छोटी चीज़ की अपने के लिए DB पता है, तो हम जब भी दूसरा कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस यहाँ केवल इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जानते हो, अगर DB में मैं इंटीग्रेशन लगा दूँ तो ये B बन जाता है, पूरे वायर का निकल जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वायर कैसा है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे किसी चीज़ का, बस इंटीग्रेशन हम लोगों को लगा देना है, वो क्या बन जाएगा? B। समझ गए? ये छोटे पार्ट के दिया था, लेकिन हो जाएगा क्या? बड़ा। समझ गए? तो इसको भी लिख लो कहीं कोने में, कि जब भी ज़रूरत होगी हम यूज करेंगे। कोने में लिखो इसको। ये वेक्टर आ गया ना समझ में? आगे चलें। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट पहले भी मैं बता चुका हूँ। क्या? मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या है? टेस्ला। B की SI यूनिट, B मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखेंगे, कल बताया था ना। इसकी यूनिट टेस्ला है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? 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 चले आगे, और भी यूनिट B की बनेगी, वो आगे देखेंगे। ठीक है, चलें। अब देखो, बल के मान लो जब भी एंगल आ जाता है उसमें केस बनते हैं। क्या बनते हैं? केस। जब भी एंगल आता है तो बनता है केस। क्या हो गया? जब भी एंगल आता है केस बनता है। तो यहाँ DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R। इसकी वैल्यू बता चुका हूँ तो मैंने पहले, कल मैंने बताया होगा तुम लोगों को। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बताया था ना, 10⁻⁷ यूनिट लिखना भी मैंने बताया था। इसका होता है टेस्ला, ये मीटर स्क्वायर का मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर से कट जाएगा, एम्पियर -1। क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर एम्पियर -1। यूनिट लिखना कल बताया था ना, तो बताया होगा। अब सुनो तो अब इसमें ये DB किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? इस पे अब इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है थीटा पर। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? 90 डिग्री, और कुछ चेंज ना हो, तो मतलब सीधी सी बात है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। इसलिए DB मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DB मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया?
आ गया। फिजिक्स में हमेशा याद रखना, जीवन में फिजिक्स में माइनस जब आता है तो मिनिमम नहीं होता। माइनस बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। वो ये नहीं बताता कि मिनिमम हो गया है। आया समझ में कि नहीं आया? समझ गए? फिजिक्स में क्या बताता है कि डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया होगा, इसलिए क्या आ गया? माइनस में। तो ये हो गया। ये आया कि नहीं आया? साइन 90 की जगह 1 रख दिया, यहाँ 90 साइन 90 की वैल्यू 1, बाकी सब लिख दिया। अब सुनो, जहाँ जहाँ एंगल आएगा वहाँ वहाँ ऐसा रूल होगा। अब अगर थीटा इक्वल टू 0 आ गया, कितना आ गया? 0 डिग्री। कितना आ गया? तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये मिनिमम हो गया। ये क्या हो गया? बताया न, माइनस नहीं लिखना है अपने को। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू तो -1 होती है। कितनी होती है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। लेकिन यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे। अगर -1 लगा देंगे न तो वो भी b की मैक्सिमम वैल्यू ही होगी। नहीं समझ में आया? बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये जो साइन थीटा होता है ना, समझो चीज़ों को। साइन थीटा जो होता है वो -1 1 तक रहता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कितनी होती है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो मैक्सिमम के लिए तो हमने 1 रख दिया। इधर देखो बल्कि मैक्सिमम के लिए हमने 1 रख दिया, लेकिन मिनिमम के लिए अगर मैं -1 रखूँगा न तो वो भी मैक्सिमम वैल्यू ही होगी इसकी। वो अपोजिट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने बताया ना, फिजिक्स में माइनस का मतलब ये नहीं कि कम है। माइनस का मतलब क्या है कि जिधर जा रहा है तो उसके अपोजिट में वो चला गया है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब हम लिखेंगे तो साइन 0 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो 0 सबसे कम होगी वैल्यू। नहीं आया समझ में? तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो dB कितना हो जाएगा? 0। अरे आया कि नहीं आया? अब इसका मतलब दो केस 1 केस 2 के लिए तुमने क्या समझा? क्या समझा? देखो समझा ये कि जैसे ये लाइन है, अगर इस लाइन में करंट है तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी 90 डिग्री वाली, उस पर जो होगा ये, उस पर जो B निकालेंगे वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। नहीं आया समझ में? क्योंकि थीटा यहाँ 90 हो जाएगा। थीटा यहाँ क्या है? थीटा यहाँ क्या है? 90। तो यहाँ मैक्सिमम भी शो करेगा। लेकिन अगर थीटा 0 कब होगा? देखो जैसे ये लाइन थी, समझो चीज़ों को, कुछ है नहीं, सब चीज़ थोड़ी ना लिखी गई बुक में। समझ गए? देखो जैसे ये थीटा है, ऐसे सीधा करत 90 हो गया। सीधा करत क्या हुआ? अगर मैं इसको ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, क्या हो जाता? 0। अरे ऐसे धीरे धीरे कम करता इस पर आ जाता तो क्या हो जाता? 0 हो जाता कि नहीं हो जाता? ये पॉइंट अगर इस वायर पर आ गया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 0 कहाँ पर होगा? 0 कहाँ पर होगा? वायर पर। कहाँ पर होगा? dB क्या होगा? मिनिमम। और ये हो जाएगा क्या? 0। वायर पर ही 0 होगा। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? अरे वायर के किसी पॉइंट पर B कितना होगा? 0। B कितना होगा? 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया? 0। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? बाबा किसको किसको नहीं आया? आ गया ना? ये इंटीग्रेशन नहीं है, तुम्हें भी नहीं आया? ऐसे से क्या डर है? हाँ देखो, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो बाबा, जैसे देखो इधर थीटा है, इसको, इस बिंदु को पकड़ के अगर मैं ऐसे सीधे 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 ले आऊं तो सीधा हो गया 90 हो गया थीटा। थीटा कितना हो गया? 90। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? dB मैक्सिमम होगा, क्योंकि 90 हो गया यहाँ से। अरे आया कि नहीं आया? अब अगर इस पॉइंट को ऐसे ले जाऊँ तो थीटा कम नहीं होगा? कम होगा, कम होगा। अगर dB यहाँ चला गया, कहीं भी चला गया, तो dB कितना हो गया? 0, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0 इस पॉइंट पर। अरे नहीं आया? हाँ, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना। अरे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ 0 रखेंगे सब 0 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? बताए तो। कम क्यों हो रहा है? अनपढ़ है एकदम। यहाँ से मैं दीवार की तरफ जाऊंगा तो कम ही होगा ना। अरे ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये जब पॉइंट ऐसे 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 जाएगा तो ये एंगल कम होगा ना।
कम होगा जब इस पर आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, जीरो। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। आगे यही पूछा है ना, कम क्यों हो रहा है, क्या पूछ रहे हो? ऐसा कॉमन प्रॉब्लम आ गया कि नहीं आया? क्या नहीं आया क्या तुम लोगों को? आ गया ना। तो तुमसे ऐसे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहाँ पर जीरो होगा, तो लाइन पर। कहाँ पर? लाइन वायर पर, वायर पर जो होगा। आया समझ में? वायर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो।